जय माता की। आप सभी को माता रानी का बहुत बहुत आशीर्वाद, माता रानी की बहुत बहुत मेरी तरफ से भी आपको ब्लेसिंग, भगवान शंकर भगवान जी की आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से बहुत दुआएं। जो भी वीडियो देखें और मोस्टली जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, माता रानी की तरफ से आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद, सभी देवी देवताओं का, समस्त लोगों का आशीर्वाद। और जो भी वीडियो देखते हैं उनको लाइक भी करते हैं ना, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद माता रानी का। आज जन्माष्टमी के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। तो सोचा चलो वीडियो बना लूँ। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता वीडियो बनाने का, बिल्कुल भी नहीं लगता। वीडियो जो बनी होती है वो मैं कर देती हूँ किसी तरह, रात रूत को जैसे भी टाइम लगता है ना। फिर अपलोड पर समय की बहुत मुझे शॉर्टेज है। समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, अध्यात्म से रिलेटेड आप लोगों को बातें बताना चाहती हूँ, किस तरह इस मार्ग में जाएं, किस तरह क्या करें। बट बस समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के बाद वजह से ना मैं कुछ बना ही नहीं पाती वीडियो ना। तो आज तो फिर सोचा कि चलो जन्माष्टमी है, दरबार में हमने कान्हा जी लाए हैं और आप सभी देखो कान्हा जी को देखें और इनका स्वागत करिए जन्माष्टमी में। और मेरा शुरू से ही ये नियम रहा है कि मैं हमेशा हर एक हर एक देवी देवता का फेस्टिवल बहुत अच्छी तरह से मनाती हूँ। चाहे वो शिवरात्रि होगी, चाहे जन्माष्टमी होगी, चाहे नवरात्रे हो गए, चाहे सावन हो गए, मीन्स कुछ भी किसी भी भगवान का, रामनवमी होगी, जो भी अपने सनातन धर्म से रिलेटेड जो भी इनके फेस्टिवल्स होते हैं मैं उनको बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करती हूँ, शुरू से ही करती हूँ। अब तो देखो थोड़ा बहुत फेसबुक लाइव भी कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी आ गए हैं, है ना, तो तब भी चलो वायरल भी हो जाता। बट जब ये सब नहीं था तो ये नहीं है कि इसमें डालने के लिए नहीं था, जब ये सब नहीं था मैं तब भी इनका ऐसे ही बड़ी खुशी से नाच गा करके इनका विधि विधान, हवन, यज्ञ, भंडारा शुरू से करती हूँ। 8 साल तो कंटिन्यू मुझे हो ही गए हैं यूट्यूब में। तो देखो मैं अभी 2-3 महीने के हुए हैं मैं आई हूँ, और फेसबुक में भी मैं 3 साल से 4 साल से जुड़ी हूँ, है ना। उससे पहले से मैं प्रभु का वो करती हूँ। ये नहीं है कि हमने किसी चीज़ को वायरल करना है तब हम उसको इतना, हाँ ये है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि भाई अब बाहर वर्ल्ड में, ऑल वर्ल्ड में इसको हमने वायरल करना है किसी चीज़ को, तो थोड़ा सा उस तरह, नहीं तो बिल्कुल सादगी से प्रभु भजन किया जाता था, करते थे हम, वैसे ही करते थे। और इतना बहुत ज़्यादा बेसुरे भी गाते थे, है ना। और महारानी ने थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि 2-3% जो थोड़ा सा सुरताल बख्शिश की है तो मैं गा लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरे बस के कहाँ गाने गाने होते थे। लेकिन जितना सा भी टूटा फूटा गाती हूँ भगवान को रिझाने के लायक बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी मुझे आशीर्वाद दिया कीजिए, अपनी दुआएं, हर एक व्यक्ति की दुआएं लगती है, आप दुआएं दिया कीजिए कि चलो मैं अच्छा से अच्छा प्रभु के चरणों में ये सब अर्पण किया करूं, ताकि कम से कम सुनने वाला उस चीज़ से बोर ना हो। क्योंकि हम नहीं होते ना, हम अगर अच्छा भी नहीं गा रहे, अच्छा जैसा मर्जी गा रहे, हम फिर भी भगवान की वाइब्रेशन महसूस करते हैं, तो हमें लगता कि शायद हम बहुत अच्छा गा रहे हैं। लेकिन देखो अब अच्छे से अच्छे सिंगर बैठे होते हैं और इतने अच्छा गाते हैं वो लोग कि मतलब मेरा तो देखो रोम रोम वो हो जाता है कि हाँ जी इन्होंने इतना अच्छा गाया है, ठीक है। और लेकिन फिर भी लोग मतलब इतने वो होते हैं, फिर भी इतने डिसलाइक उनको करते हैं। तो मैं तो सोचती हूँ कि भाई अगर कहीं मेरे वीडियो ज़्यादा वायरल हुए तो मुझे तो लोगों ने क्या सुनना इनके आगे, मैं तो बिल्कुल भी सुर ताल में नहीं गा पाती हूँ, है ना। तो चलो, पर ये है कि मुझे इतना पता है कि मैं अपनी भगवती के लिए, अपने इष्टों को रिझाने के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देती हूँ, ठीक है। ये तो हुई हमारी बातें। और जो भी कुछ है, जन्माष्टमी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। कान्हा जी आपके घर में आए, रिद्धि सिद्धि हर चीज़ का वरदान आपको दे और संतान प्राप्ति करे। जिनके बालक नहीं है, बच्चे नहीं है, जिनको है प्रभु उनकी गोदहारी करे। हमारे माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, जिनको जो कुछ चाहिए उनको भगवान जी प्रदान करेंगे। तो मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि वो कहते हैं बजरंग बाण मैं करती हूँ दीदी, करना चाहिए लेडीज़ को कि नहीं करना चाहिए, कि बजरंग बाण रोज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो
बजरंग बाण एक ऐसी चीज़ है कि अगर तो सिद्ध हो जाए तो इसके बराबर तो ना कोई भी वो नहीं है, ठीक है। बट ये बहुत ही ज़्यादा जिनको नेगेटिविटी सता रही है, या बहुत ही ज़्यादा जिनको दुश्मन परेशान करते हैं, या कोई पीछे ही पड़ा हुआ है, उनके पीछे की कोई तांत्रिक पीछे पड़ा है, या उनका कोई अपना ही रिलेटिव्स कोई पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि जिनको काम ही कुछ नहीं होता, उनको ये होता है कि हाँ इसको करें, मारे, कैसे मारे। उनका हर सैटरडे आ गया, मंगलवार आ गया, ये क्या कहते हैं 14 अमावस्या पूर्णमासी, दौड़े रहते पागलों की तरह दौड़े रहते, मतलब उनको करवाने के लिए। जब ये सोच लेते हैं कि हाँ जी हमने तो इनका बुरा करना ही करना है, जब ऐसा ठान ले ना, आपको पता लग जाए कि हाँ ऐसा कर रहे हैं, तब आप बजरंग बाण का प्रयोग कीजिए और निरंतर कीजिए। आप उसको 10-11 दिन करके 21 दिन का संकल्प ले करके कीजिए कि हमें इतने दिन करना है, फिर कंटिन्यू करना है, उसको तोड़ना नहीं है। तोड़ने के बाद उसका आप हवन करें, ठीक है। जैसा मर्जी आपका दुश्मन होगा, पलटवार उस पर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो अध्यात्म और प्रभु तो सबके सांझे हैं, ठीक है। जो गलत कर रहा है इंसान, वो उसका कर्म है, वो उनका भाग्य है, उनको भगवान ने इसी कार्य के लिए लगाया हुआ है। वो निरंतर ऐसे ही लोगों की खोज में रहते हैं और निरंतर उन्होंने यही काम करने होते हैं, ठीक है। वो अपना इस जन्म को भी खराब करते हैं, आगे का जन्म भी खराब करते हैं और अपनी 7 पीढ़ियों को भी खराब करते हैं, ऐसे लोग जो ऐसे होते हैं, ठीक है। आप से कोई भी किसी के साथ गिले शिकवे हो, कोई भी किसी से कोई झगड़ा हो, आप लोग उसको बैठ कर के समझाइए, उसको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। और अगर आप शक्तियों के माध्यम से चलोगे ना, तो शक्तियाँ हर कोई रख बैठा है। अगर आप गलत क्रिया करवा करके किसी को हरास करते हो, कि उसका काम खराब करते हो, उसको बीमार करते हो, उसके बच्चों पे कोई क्रियाएं करते हो, तो शक्ति आप अकेले लिए थोड़ी बैठे हैं, आज सब लिए बैठे हैं। था टाइम जब कि लोग अवेयर नहीं थे इस चीज़ से। अब तो आप सोशल मीडिया में देखो, चप्पे चप्पे पर नॉलेज है, इतनी छोटा बच्चा तंत्र की नॉलेज लिए बैठे हैं। क्या करना है, हर एक व्यक्ति इस चीज़ की, ना तो इस चीज़ में आप ना जाइए, ना डूबिए। जो चीज़ के लिए आप गलत कर रहे हो ना, वो तो आपको मिलेगी नहीं। और जो आपके पास खुद का स्वयं का भी होगा ना, वो भी सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रभु की सत्ता इतनी वो है, अगर जिस व्यक्ति पर आप गलत कार्य कर रहे हैं वो प्रभु भगत है, या फिर उसकी पहुंच कहीं अच्छे पर है, तो कोई ये ना आप सोचें कि हाँ आप मतलब बच पाओगे कभी, है ना। एक बार क्रिया करा के आप परेशान कर लोगे, ये करोगे, तो अपना देखो, अपना अंत आप लोगों का कैसा होगा और आपके फैमिली में आपके बच्चों का हाल क्या होगा। तो इस चीज़ से आप डरिए इस चीज़ से कि कभी भी किसी को ना, कभी किसी एक छोटी सी कीड़ी को भी ना छोटा ना समझे। आपको ये नहीं पता है कि इतने बड़े हाथी को भी पछाड़ गिर देती है छोटी सी चींटी, है ना। तो कभी इस चीज़ से रहे कि हम बहुत धुरंधर हैं और हम ये कर सकते। वो ज़माने गए जब कर सकते थे तुम, तो वो ज़माने गए, है ना। तो क्योंकि हर एक व्यक्ति अब अवेयर हो चुका है, हर एक व्यक्ति जान चुका है तुम लोगों को कि तुम्हारी हस्ती क्या है और तुम्हारी औकात क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप थोड़ा संभल के रहिए, अपना आप संभालिए। और कभी ये सोचे कि हाँ सामने वाला व्यक्ति बच्चा है या उसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो ऐसा ना सोचिए। आज छोटा बच्चा इस चीज़ की नॉलेज रखता है, ठीक है। किसी का बुरा करके, किसी पर गलत अत्याचार करके आप जीवन में सुख नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते। ये एक अटल सत्य है, ठीक है। अगर कभी गलती से किसी से कोई भूल होती है, उसके लिए प्रभु माफ़ी देते हैं, माफ़ी हम मांग सकते हैं, उनके साथ हम अपना माफ़ीनामा पेश कर सकते हैं, अपनी भूलें बख्शवा सकते हैं। तो गलती बार बार अगर इंसान कर रहा है, वही गलती बार बार कर रहा है, तो वो भगवान के दरबार में उसकी माफ़ी नहीं होती। आप चाहे फिर लंगर करो, भंडारे करो, कीर्तन करो, जागरण करो, कुछ भी करो आप, तो उसमें कोई आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। तब वो आपके कर्मों का आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा बस ये थोड़ा सा बताने का ये माध्यम था
कि भाई जो भी इस चीज़ से रिलेटेड कहते हैं, तो ये बजरंग बाण की जो मैं थोड़ी सी नॉलेज देनी थी, मुझे देनी है। मैं भी कह देती हूँ यहाँ भी कर लो, मैं खुद सिद्ध किया है, मैं करती हूँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उसमें पहले ही लिखा है कि बजरंग बाण, बजरंग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, हनुमान जी से रिलेटेड है। बाण का मतलब होता है बाण मारना, हथियार, है ना, ठीक है। चल गया किसी पर तो फिर ये खाली भी नहीं कभी जाता है ना। तो ये आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा किसी को समस्या होए तभी होता है, क्योंकि ये मारन प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें फिर बाण टाइप चलता है, तो फिर ये नहीं बख्शता है आगे वालों को। तो ऐसे चीज़ें आप तभी कीजिए अगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा तंग किया है, निरंतर आपको कोई सता रहा है, निरंतर आपको कोई दुखी कर रहा है, तो आप इस चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नहीं ऐसी चीज़ें करनी है, ये उग्र चीज़ें होती है, उग्र चीज़ों को नहीं करें। अगर आपको सात्विक पूजा करनी है, आपको प्रभु के धाम की यात्रा करनी है, भगवान को पाना है, या मोक्ष प्राप्ति करनी है, आपको भक्ति मार्ग से चलना है, तो बहुत अच्छे मंत्र है। आप सिंपल मंत्र ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, निवारण मंत्र का भी कर सकते हैं। उसमें आपके 9 के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और समस्त देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, और भगवती के भी उसमें 3 स्वरूप हैं, वो भी खुश होती हैं, और वो भी आपका अच्छा है। आप इन सब को कर सकते हैं, है ना। और हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, तो कोई बात नहीं। हनुमान चालीसा भी अगर आपकी सिद्ध हो जाती है तो वो भी आपका करती है। और जिस भी इष्ट से आप जुड़े हो, जिस भी इष्ट का आप करते हो ना, उनके आपको दूत प्रदान हो जाते हैं, सभी को प्रदान हो जाते हैं। अगर आपका आत्मबल होगा या आपका वो अच्छा होगा ना, तो आपके चक्कर अगर एक्टिवेट होंगे तो आप उनको देख भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हो, उनसे बात भी कर सकते हो। जिन पर निरंतर नेगेटिव ऊर्जा के वार होते हैं, जिन पर निरंतर उनके चक्कर अनबैलेंस हो जाते हैं, ये जो होते हैं ना हमारे चक्कर, तो जैसे कह देते हैं सिक्स सेंस आपकी खुली है, जो कह देते हैं कि आज्ञा चक्कर आपका सक्रिय है, खुला हुआ है, तो आप सब चीज़ सामने देख सकते हो कि हाँ क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव। सामने वाला जो मर्जी कह रहा है, हर कोई अपने आप को माता ही कहता है। ऐसा कोई कहता है कि मेरे ऊपर भूत है या प्रेत है या कुछ भी है? कोई कहता है ऐसा? कभी भी नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता। हर तीसरी व्यक्ति कह दे, लेडीज़ कहती है मेरे को माता है, माता। और मैं इतना बता दूं कि जब आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आपके साथ माता पीछे होगी, और वो भी बशर्त तब है अगर आप देवी की भक्ति करते हो और आपकी कुल देवी पीछे होती है, या फिर आप नवरात्रे रखते हो, माता की शक्ति, कोई ना कोई माता की जोगन होती है। बट वो सब यही कहते हैं कि माता है, माता है। माता बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। हम देखो हज़ारों लोगों को ठीक करते हैं, हज़ारों लोग ठीक होके जाते हैं। मैं अभी तक खुद को नहीं कहती कि हाँ मेरे पास माता है। माता अपने दूत प्रदान करते हैं, देवी देवता कभी भी स्वयं नहीं आते, स्वयं नहीं आते हैं, उनके दूत प्रदान किए जाते हैं। जिस आप शक्ति की आराधना करते हो, नित्य नियम से उनको भोग देते हो, उनकी सेवा पूरे तन मन धन से करते हो, अपना पूरा जीवन उनके लिए निछावर कर देते हैं, तो वो आपको इतने बलशाली, इतने पावरफुल दूत प्रदान करते हैं जो हर टाइम आपकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। जो भी आपके ऊपर दुश्मन कोई भी क्रिया करता है उसके ऊपर वो पलटवार करते हैं और उनका उन्हीं के पास वापस देते हैं। तब वो लोग कह देते हैं कि हाँ जी इन्होंने हमें कर दिया, लेकिन वो खुद ये नहीं सोचते कि हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। उनको ये दिखती नहीं है ये चीज़ें। और बहुत से कम बहुत बड़ा और बहुत उच्च कोटि का जो साधक होगा और उसके पास उच्च कोटि की सात्विक शक्तियाँ होगी, जैसे दुर्गा माता होगी, हनुमान जी हो गए, शंकर भगवान हो गए, भद्रकाली होगी, है ना, तो वो इस चीज़ को पहचान पाएगा कि हाँ उसके पास कौन सी शक्ति है। छोटे मोटे लोगों का ये देख नहीं पाते, वो देख नहीं पाते हैं वो कि हाँ वो सामने वाले के पास क्या शक्ति है। वो हमेशा यही कहेंगे इसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास, कुछ नहीं है। वो जानते हैं जो काम करवाते हैं, और जो उनके नज़दीक बैठते हैं ऊर्जा नहीं साम सकते हैं। शरीर में कंपन शुरू हो जाता है, फ़ोन पे बात करते करते भी कंपन शुरू हो जाता है। ये सिर्फ वही साधक जान पाएगा जिसके पास खुद महाविद्याएं होएगी और उच्च कोटि की शक्तियाँ होगी। वो जान पाएगा कि हाँ उसके पास क्या चीज़ है, वो एकदम जान जाएगा। वो चेहरा देखने से, वो वीडियो देखने से जान जाएगा कि हाँ ये उच्च कोटि की
शक्तियाँ इनके पास है। निम्न कोटि की जिनके पास शक्तियाँ, वो देख ही नहीं पाएंगे कि क्या नहीं, और फिर वो पंगे लेते हैं ऐसे लोगों से और वो फिर ताउम्र बिस्तर पे पड़ते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी को, अगर आपको अधूरा ज्ञान है तो ना ऐसे चीज़ों में किसी के साथ बेली रंजिश पैदा कीजिए, अपना काम कीजिए, जिस काम के लिए बैठे हैं वो काम कीजिए। कभी किसी को छोटा ना आंकिए, ये ना कहिए मैं ही बड़ी हूँ, मैं ही बड़ी हूँ। ये कहावत है कि दुनिया में सबका बाप होता है, बिना बाप का कोई बच्चा नहीं होता। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं ना कि सभी का बाप होता है और माँ भी होती है सभी की, है ना। तो यही कारण, यही चीज़ इसमें भी लागू होती है कि अपने आप को कोई ये ना सोचे कि हम ही महान हस्ती है इस दुनिया में। ऐसे अच्छे अच्छे और ऐसे ऐसे साधक बैठे हैं ना कि खड़े खड़े आपको स्टिल कर देंगे वहीं, ये भी नहीं पता चलेगा कि हाँ हम इस दुनिया में कि उस दुनिया में। तो थोड़ा सा संभलिए संभलिए, क्योंकि जिनके पास प्रभु की शक्ति है, भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है। भगवान जिन शक्तियों को ये प्रयोग करते हैं ना, भगवान उनको अपने दरबार में झाड़ू पोछे के लिए भी नहीं रखते। भगवान की इतनी हैसियत होती है। तो जो अच्छे साधक है उनके साथ नहीं उलझना चाहिए, नहीं उलझना चाहिए। अपने काम कीजिए, अपनी भक्ति कीजिए, अपने आराम से भक्ति कीजिए। जो कोई कार्य कर रहा है उसे अच्छा कार्य करने दीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, उनके साथ ना शरारतबाजी करिए। इसका भुगतान आप लोगों को बहुत गहरा देना पड़ता है। फिर आप लोगों को जान बचानी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान सच के साथ चलते हैं और अपने शरीफ बच्चे के साथ चलते हैं। उसके साथ अगर कोई शरारतबाजी करे ना, तो कोई भी शक्ति है ना, कोई भी शक्ति छोड़ेगी नहीं, आपका अस्तित्व खत्म कर देगी। ठीक है, तो मेरा ये सभी को, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज में हर बार देती रहती हूँ। मैं सभी को यही कहती हूँ कि अगर आपके साथ कोई ऐसी क्रिया कोई कर भी देता है तो आप ये कभी ना सोचें कि हमने जा कर के सामने वाले को ऐसा ही करना है। नहीं नहीं, आप अपना ठीक कराइए, अपना ठीक कराइए। 1 बार 2 बार, भगवान 3 बार मौका सभी को देते हैं कि चलो कोई नहीं, वो सुधरेंगे तो कोई बात नहीं, देते हैं भगवान को सभी बच्चे प्यारे होते हैं। जैसे माँ को नालायक भी प्यारा होता है, अच्छा भी प्यारा होता है, वैसे ही सभी माँ को भी प्यारे होते हैं, भगवान को भी प्यारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद नहीं हटता है ना, तो भगवान आपका जो हा होएगी ना, आपका बदला वो स्वयं लेते हैं। उनको बोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पूरी सृष्टि में विचरण कर रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं, वो स्वयं लेते हैं। कोई ना कोई आपको अल्टरनेट उसका ढूंढ देंगे, आपकी वो कर लेंगे हल, और दूसरे को ऐसी मुसीबत में डालेंगे कि वो ताउम्र उस मुसीबत से उसको कोई निकाल नहीं पाएगा। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल ना डरिए कि अगर आपके साथ कोई गलत क्रिया करता है या आपको सताता है तो कोई नहीं, वो उनका कर्म है। उन्होंने अपने लिए गलत बूटे लगाए हैं, आपके लिए तो अच्छा ही लग रहा है ना, उन्होंने गलत लगाए हैं ना, आपको तो अच्छा ही लग रहा है। आपको जो लग रहा है आप उससे फल भी खाएंगे, उनका वो भी कट जाएगा। ठीक है ना, तो गलत जो भी है, गलत का भुगतान करना ही पड़ता है। देर करो सवेर करो, करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ता है। भले ही लोग गलत करने के पैसे ज़्यादा लेते हैं, देते हैं लोग, और अच्छे वाले करने के लिए नहीं कुछ भी देते हैं, कोई बात नहीं। जो अच्छाई होती है ये आपको उस मुकाम तक, वो मुकाम हासिल करवा देती है जो आपको पैसा भी नहीं हासिल करवा पाता। ठीक है, तो वो चीज़ें पैसे से नहीं मिलती है, जो एक अच्छाई से मिलती है वो चीज़ें नहीं मिलती है। बड़ी सुकून और बड़ी शांति और बड़े प्यार वाली ज़िंदगी मिलती है अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर रहे हैं, और ना आप लोगों को चीट कर रहे हैं, ना आप लोगों का शोषण कर रहे हैं, नहीं आप लोगों से 20-20, 30-30, 40 हज़ार रुपये ऐंठ रहे हैं। एक तो मर के बंदा आता है, उसको फिर मारते हो। अरे अगर आपके पास कोई काबिलियत है, आपको कुछ शक्ति आपको प्रदान हुई है, आप भला कीजिए संसार का। जब आपके पास प्रबल शक्ति है, क्या वो आपको देगी नहीं कुछ? एक बार मुंह से बोलने की बात होती है, देना तो उसने है, वो जहां मर्जी से दे देगी आपको, है ना। शांति तो रखिए, क्योंकि इंसान की ना कभी भी ज़रूरतें कोई आज दिन तक कितना ही दे दो, आगे से आगे बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि लोगों को आप टॉर्चर करके या लोगों को आप गलत गाइड करके उनसे हेंटने की कोशिश करें, फिर वो जाएगा आपका बीमारी में जाएगा, आपके बच्चों की बीमारी में जाएगा। ठीक है, तो अगर भगवान ने साधक बनाया है, भगवान ने अच्छा बनाया है, तो ठीक है, अपने हिसाब से सेवा करिए। ठीक है, कोई देता नहीं देता प्रभु जाने, अपने हिस्से का भगवान खुद ले लेते हैं। जब भगवान ने उठ करके अपनी जगह से, किसी भी शक्ति ने उठ करके आपका काम किया होगा, तो वो अपना खुद ले लेंगे। अगर नहीं देंगे तो किसी ना किसी तरह आपको देना ही पड़ेगा, वो उसकी चिंता ना आप किया करें। सिर्फ अब अगर गद्दी मिली, अपना काम कीजिए,
और सब कुछ अपना वो करिए। ऐसा नहीं कि किसी को ऐसे करिए। तो ये मेरा थोड़ा सा नॉलेज देने की बातें होती हैं, हम दे देते हैं। जो एक बार मैं बैठ जाऊं गद्दी पे तो जो आ रहा है मुंह पे मैं बोल ही जा रही हूँ, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे मैं नहीं कह सकती, पर ये थोड़ी थोड़ी नॉलेज बीच बीच में आते आते मैं आपको दे दिया करूँगी। अब थोड़ा सा मैं फ्री होंगी तो मैं आप लोगों को बताया करूँगी, थोड़ा थोड़ा बताया करूँगी। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आया करेंगे मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दिया करूँगी। तो जब मैं पूजा करने आती हूँ तो मैं सोचती हूँ बनाया करूँ, वीडियो बनाया करूँ, पर हर बार मुझे इतने ज़्यादा सुबह ही मैसेज आए होते, किसी का कुछ दर्द, किसी का कुछ, किसी का, फिर मैं बैठ जाती हूँ करने, फिर नहीं टाइम बचता मुझे वीडियो बनाने का, तो नहीं बना पाती। तो आज मैंने सोचा कि चलो जन्माष्टमी के लिए मैं छोटी सी बना तो दूँ। कान्हा जी आए हैं न्यू, इनको हमने प्रतिष्ठित किया है यहाँ पे। अब इनका स्वागत अच्छी तरह से करेंगे अब। और फिर मेरा मन था कि चलो त्यौहार पर तो छोटी सी वीडियो में आप लोगों को बता दूँ, है ना। बाकी सब भगवान जी का आशीर्वाद प्रदान करें, कीर्तन भजन करें, नृत्य भगवान जी को बहुत पसंद है। नृत्य कीजिए, झांकियाँ निकालिए, जिसका जैसे होता है वैसे कीजिए, जो जैसे कर सकता है वैसे कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। अगर नहीं कोई कर सकता तो जहाँ हो रहा है कहीं वहाँ भी चली जाए। बड़े अनमोल पल होते हैं ये, बड़ी किस्मत से नसीब होती हैं ये चीज़ें। ज़रूर इन चीज़ों में आप थोड़ा थोड़ा डलिए, आपका जीवन सुखमय होएगा। बड़ी सुख से आप अपना जीवन व्यतीत करोगे। और कब आपको कोई प्रभु आपकी झोली में क्या खुशियाँ प्रदान कर जाए इसका आंकलन नहीं लगा सकता। इसका आंकलन हम भी नहीं लगाते। दिन रात करते हैं, दिन रात भक्ति करते हैं, दिन रात सेवा में इनके लगे रहते हैं, पता नहीं कब कब क्या क्या झोली में डाल जाते हैं। ठीक है, तो सभी को जय माता की, हर हर महादेव। और बांके बिहारी जी का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है ना। तो मेरी तरफ से राधा रानी की जय सभी को। और आप अच्छी तरह अपनी जन्माष्टमी मनाइए। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे दरबार से भी। ठीक है, सभी को जय माता की, जय माता की, जय माता की, हर हर महादेव।